चलिए आज हम लोग बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर बंगाल का विभाजन हुआ कैसे। तो एक नाम आप लोग सुनेंगे, लॉर्ड कर्जन, जिनका शासनकाल थे 1899 से 1905। इन्हीं के काल में और इन्हीं के आदेश पर बंगाल विभाजन को स्टार्ट किया गया, मतलब कि उसको शुरू किया, बंगाल को विभाजन किया था। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बंगाल का विभाजन सबसे पहले जानेंगे इस समय जो भारत का वायसराय था कौन था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का वायसराय इस समय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और ये कब हुआ था मेन रूप से, मतलब कि लागू कब हो गया था, तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। तो ये जब हुआ तो भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। यानी ये क्या कर दिए, इनका मेन कारण क्या था, कारण बताया से हिंदू मुस्लिम मेन रूप से, मतलब उसको बांटने के लिए कर रहे थे, मुख्य कारण था। लेकिन इन्होंने भारत के बारे में क्या बताया, यहाँ पर क्या हुआ है, जनसंख्या बहुत है जिससे प्रशासनिक कठिनाई हो रही है, ठीक है, ये बताया भारत के लोगों को। लेकिन इसका मुख्य कारण जो था ये था, गौण कारक जो था, हिंदू मुस्लिम को अलग करना था। मेन रूप से हिंदू मुस्लिम को इसको अलग करना था, मतलब दोनों में मतभेद करवाना था। तो ये सब तो हो गया। लेकिन इसका जब विरोध हुआ तो सन 1911 में एक दिल्ली दरबार लगता है भारत में, एक दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा। और इस दिल्ली दरबार में कौन आए, तो ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स पंचम या जॉर्ज पंचम बोल सकते हैं, चार्ल्स पंचम भारत था, ठीक है। इनसे भारत के लोग क्या किए, मतलब होने से बंगाल का नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस समय 16 दिसंबर 1911 को, सॉरी 12 दिसंबर, यहाँ पर होगा 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1911 को इन्होंने 3 घोषणाएं दी। 3 घोषणा में सबसे पहले देखिए, पहला घोषणा किए थे बंगाल विभाजन का, बंगाल का पुनर्गठन होगा, सबसे पहला ये बात कहे थे। और दूसरा बात कहे थे कि दिल्ली, यानी अभी कलकत्ता राजधानी है उस समय थे, तो अब इसकी राजधानी दिल्ली होगा, यानी भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। और तीसरा बात ये कहे थे कि बिहार में है, बिहार उसकी स्थापना अब होगी अलग, यानी 1912 को बिहार की बारे में बताया। लेकिन मुख्य रूप से ये 22 मार्च 1912 को बिहार